नमस्ते दोस्तों, मैं संजय ठक्कर और नवीन सिंह क्लिक पैरामाउंट से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, क्लिक पैरामाउंट एक ऑनलाइन B2B पोर्टल है और रिसेंटली हमने हमारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जहां से आप डोमेस्टिक सेक्टर जिसमें कि हम डील करते हैं, उन सभी सेक्टर्स का कोटेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 68 डेज़ के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद 69 डे से यानी कि 1 जून से अनलॉक 1 काफ़ी रियायतों के साथ शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले टाइम पे हमारी इंडस्ट्री यानी कि टूरिज़्म इंडस्ट्री भी शुरू होने जा रही है। टूरिज़्म खुलने वाला है, होटल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हमारे मन में काफ़ी सवाल है, ख़ास करके सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ को लेके। तो आइए दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में हैं मिस्टर कुरियन वर्गीस, चीफ सेल्स ऑफिसर, मिस्टर संदीप चंदन, रीजनल डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ एंड वेस्ट, एंड मिस्टर अभिरूप वर्मा, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस नॉर्थ। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। मैं सबसे पहले कुरियन सर से गुजारिश करूंगा कि सर, आप हमें और हमारे व्यूअर्स को आपके ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में विस्तृत में जानकारी दें। थैंक यू संजय भाई एंड थैंक यू नवीन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। स्पेशली हम जो आज जो स्थिति में है कोविड और पोस्ट कोविड जो लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक सिचुएशन है, जहां पर अभी होटल्स खोलने के बारे में जो सारे इंडस्ट्री सोच रहे हैं, सो वी आल्सो हैव टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स टू ओपन द होटल। और खास करके इस प्लेटफॉर्म में मेरे कोलीग संदीप और अभिरूप के थ्रू हम आपसे शेयर करेंगे कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, खास करके गेस्ट की सेफ्टी और हाइजीन के लिए। इसके पहले एज आपने बताया कि हमारी कंपनी के बारे में, आई वांट टू जस्ट गिव अ फ्यू इंट्रोडक्शन। ऑरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी, ये हमारी मैनेजमेंट कंपनी का नाम है। दिस इज अ होटल मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी के अंडर हमारे जो ब्रांड्स है, जैसे आपने बताया, सिट्रस होटल्स, किरियाट होटल और मैस्टिफ होटल के नाम पर हम ऑल ओवर इंडिया में अभी 30 होटल ऑपरेट कर रहे हैं। 30 होटल जो है वो 10 स्टेट में फैला हुआ है। अगर मैं स्टेट का नाम लूँ संजय भाई, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 10 स्टेट में हमारा प्रेजेंस है। इसके अलावा लॉकडाउन के कुछ महीनों पहले हमने इंडिया के बाहर श्रीलंका में भी अपना जो वेंचर एक्सपेंड किया है। तो श्रीलंका में कोलंबो के पास बोल घोड़ा करके एक जगह है, जहाँ पर हम एक 11 रूम वेरी हाई एंड बुटीक रिसोर्ट जो हम साइन किए हैं, और वो जुलाई अगस्त तक वो खुलने वाला है। श्रीलंका के ईस्ट कोस्ट पे एक जगह है पासीकुड़ा, वहां पर हम 55 रूम्स का एक बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट हमने साइन किया है। एंड वी आल्सो एक्सपेक्टिंग दैट इट विल ओपन बाय एंड ऑफ दिस ईयर एक्चुअली। सो दिस इज द स्प्रेड दैट वी हैव। पूरे ग्रुप में जो 30 होटल हैं, वी हैव अ परफेक्ट मिक्स ऑफ बिजनेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बेसिकली। तो जैसे हिमाचल हो गया या गोवा वगैरह हो गया, ये सारे हमारे रिजॉर्ट्स हैं। जो हमारी स्पेशलिटी है, वी मेनली फोकस ऑन 2 tier एंड 3 tier सिटीज, बिकॉज आप जब जाते हो ये सिटीज में, तो यहाँ पर आपको कोई ब्रांडेड होटल नहीं मिलता है। जैसे बीजापुर हो गया, गुलबर्गा हो गया, वहाँ पर आपको लोकल होटल्स मिलते हैं। वहाँ पर जो हमारा प्रेजेंस है आजकल काफी स्ट्रांग हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग। बहुत ही जल्दी हम जो पाइपलाइन में होटल्स है हमारे, दुले दुले जो है ऑन द वे फ्रॉम नासिक टू इंदौर, दुलिया में एक होटल खुलने वाला है नेक्स्ट मंथ। हम्पी और गंगावती में हमारी बात चल रही है। वी आर गोइंग टू ओपन होटल्स देयर एज वेल। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, very soon we will be close to 40 hotels by this year end. Great, sir. Great. Super. Done, sir. Thank you so much. जैसे हमने हमारे लास्ट चिट चैट में सेशन में डॉक्टर टोंकवाला से जाना था कि एक ट्रैवलर को ट्रैवलिंग करने से समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे ही कुछ सवाल हम अपने आज जो गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे। मिस्टर संदीप चंदन एंड मिस्टर अभिरूप वर्मा। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन को अनलॉक की तरफ ले जा रही है और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ओपन हो रही है, ऐसे में हमारे टूरिस्ट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके स्टेट में ट्रैवलिंग करने से पहले? नवीन सर, मैं इसका कुछ बताना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स है।
गेस्ट को ट्रैवलिंग करने से पहले लाइक स्टेट लाइक गोवा, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इज जो स्टेट की गाइडलाइंस है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू विजिट एनी ऑफ द प्लेस इन द स्टेट। जैसे गोवा में आपको आने के लिए आपको कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना एट बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस है जो गेस्ट को बिफोर विजिटिंग एनी ऑफ द स्टेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दोज गाइडलाइंस। दूसरा है सिलेक्टिंग अ राइट होटल। किसी भी टूरिस्ट को होटल सिलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, बिकॉज जो होटल आप सिलेक्ट कर रहे हो वो काफ़ी सारी WHO ने दी हुई और स्टेट गवर्नमेंट ने दी हुई सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, ऐसे होटल आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तीसरा आरोग्य सेतु ऐप जो इंडियन गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया हुआ है, एवरी गेस्ट शुड हैव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड इन देयर फोन्स विच विल हेल्प देम टू ट्रैवल ऑन द सेफ प्लेस। और अगर कोई प्रिकॉशंस लेनी होगी तो वो प्रिकॉशंस भी लेंगे। फोर्थ पॉइंट इज सेफ ट्रैवलिंग। अब जिस तरह से काफ़ी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट इसके बाद में यूज़ करेंगे, सो लाइक आप अगर किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, अवॉइड टचिंग योर नोज एंड फेस। और अगर आप किसी आप आपके खुद की गाड़ी से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड, so stopping by at any other crowded place, it's very important. So safe traveling at this point of time is very important to focus for any of the tourists. दूसरा है होटल रूल्स। होटल के जो रूल्स है, हाउस रूल्स, कोई भी गेस्ट को उस होटल में जाने से पहले उस होटल के हाउस रूल्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जो होटल रूल्स, अभी काफ़ी सारे होटल्स ने अपने होटल रूल्स बनाए हैं टूवर्ड्स गेस्ट सेफ्टी। वो सारे होटल रूल्स सारे गेस्ट को पढ़ना ज़रूरी है और उसे फॉलो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे रूल्स जो है वो गेस्ट के सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं। और सम बेसिक सेफ्टी गेस्ट को फॉलो करना है जब भी वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विजिट करेंगे। लाइक आप कोई टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर रहे हो, जैसे वेयरिंग मास्क, वॉशिंग उनके हैंड्स रेगुलरली, अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेस, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ बेसिक सेफ्टीज है जो गेस्ट को फॉलो करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी। सो आप जहाँ पे भी विजिट कर रहे हो, ट्राई टू हैव फूड एट हाइजीनिक प्लेसेस। जैसे अगर मैंने कहा है कि आप कोई होटल सिलेक्ट कर रहे हो, एक अच्छा होटल सिलेक्ट करो जो काफ़ी पूरी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हुई फॉलो कर रहा है। उसी तरह से अगर आप उस होटल में ऑल इंक्लूसिव पैकेज अगर लेते हो तो आप यू कैन हैव हाइजीनिक फूड इन दैट होटल। सो मुझे लगता है कि ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो एक टूरिस्ट को ध्यान रखनी चाहिए बिफोर विजिटिंग एनी ऑफ द स्टेट। नवीन जी। सर, एज अ होटलियर आप किस जोन के गेस्ट को एंटरटेन करेंगे? देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स बनाए हैं, लेकिन स्पेसिफिक एट गोवा स्टेट में आप सारे जोन से विजिट कर सकते हो, बट प्रोवाइडिंग यू हैव टू प्रोवाइड कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट। ओके। सो आप अगर रेड जोन से ट्रैवल कर रहे हो, ऑरेंज जोन से ट्रैवल कर रहे हो या ग्रीन जोन से ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आपको बिफोर विजिटिंग द स्टेट फर्स्ट आपको ई पास लेना जरूरी है, सेकेंड आपको कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आपके पास में कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है, सो स्टेट हैव अ फैसिलिटी टू प्रोवाइड अ टेस्ट, जो पेड टेस्ट है, जो आपको वंस यू विजिट द स्टेट आपको वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, और वंस योर टेस्ट इज नेगेटिव यू कैन एंटर इन द स्टेट गोवा। हिमाचल प्रदेश के अंदर सॉरी हाँ सर, हिमाचल के लिए पूछ रहा था मैं। हिमाचल के लिए अलग है। हिमाचल के लिए आपको बेसिकली अभी टूरिस्ट तो 30 जून के बाद डिसीजन लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के कि अलाउ करेंगे नहीं करेंगे जुलाई के अंदर। लेकिन अभी जैसे आपके पास कोई बिजनेस ट्रैवलर आता है जिसको 48 घंटे के लिए यहाँ पर किसी जोन में जाना है, तो वो किस जोन से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर ग्रीन जोन से आ रहे हैं तो 48 घंटे के लिए आपको ई पास के साथ एंट्री है। आप उस होटल में 48 घंटे तक जहाँ पे भी आप बुकिंग कराते हैं वहाँ पे आप 48 घंटे रुक सकते हैं, और उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा स्टेज से भी अलग। अगर आप 7 दिन तक रुक रहे हैं बाय एनी चांस
तो अगेन ये है कि आप किस जोन से आ रहे हैं। अगर आप ग्रीन जोन से आ रहे हैं तो आपको होम क्वारंटाइन करा जाए। ओके। सर इसमें एक जानकारी हमें और चाहिए थी कि ये जो सर्टिफिकेट आपने जैसे संदीप जी बताया कि गोवा के लिए टूरिस्ट को सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा, तो क्या उस सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी भी रहेगी कि ये सर्टिफिकेट इतने दिन के लिए वैलिड रहेगा एज ऑफ सच कुछ? सर एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन आपको ये कोविड-19 सर्टिफिकेट जो आपने विद इन 48 आवर्स टेस्ट कराया हुआ है वो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास में नहीं है तो आपको स्टेट में जो डेजिग्नेटेड कोविड सेंटर्स है वहाँ पे आपको उस टेस्ट करवाना पड़ेगा। सर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपको अभी फिलहाल ये है कि आपको वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए जो 48 आवर्स में आपको किसी डॉक्टर या आईसीएमआर सेंटर से दिया हुआ है। अच्छा। वो आप सर्टिफिकेट लाने के बाद में यू कैन स्टे फॉर एज लॉन्ग यू वांटेड टू स्टे इन द स्टेट। ठीक है, मतलब उसके बाद विद इन मतलब ट्रैवल करने से विद इन 40 इयर्स पहले हमें सर्टिफिकेट बनाना है, बट उसके बाद उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई अभी क्लैरिटी नहीं है सर। अच्छा, ओके। मेरा और एक क्वेश्चन था इसी को रिलेटेड कि यदि कोई गोवा बॉर्डर पे आके या गोवा एयरपोर्ट पे आके अगर वो सर्टिफिकेट बनाता है तो क्या उनको रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा या दे हैव टू वेट फॉर द सर्टिफिकेट टू कम? सर एज पर द स्टेट गवर्नमेंट जो भी गेस्ट उस चाहे आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, आप एक बार आने के बाद में आपका जो टेस्ट होगा द गेस्ट हैज टू वेट फॉर 4 आवर्स टू गेट द रिजल्ट सर। तो गेस्ट को उस टाइम उतने समय तक उसको आइसोलेट करके रखेंगे और आइसोलेशन में रखने के बाद में उनका जब रिपोर्ट नेगेटिव आएगा देन दे कैन गेट देयर रिपोर्ट एंड देन दे कैन एंटर इन द गोवा सर। अच्छा, सो विल बी अलाउड टू चेक इन एज सून एज द गेस्ट इज अराइवल, और उसके बाद आप जब तक कोविड सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आप उसको आइसोलेशन वाले रूम में अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। एज सून एज दे गॉट द सर्टिफिकेट देन यू विल बी शिफ्ट टू दैट रेगुलर रूम, ऐसे है? नहीं सर, नहीं, जहाँ कोविड सेंटर है सर गेस्ट हैज टू वेट एट द कोविड सेंटर ओनली सर। अच्छा, अंटिल ही डोंट गेट द नेगेटिव। एयरपोर्ट पे कोविड सेंटर बना दिया इन्होंने गोवा में? सर कोविड सेंटर बॉर्डर पे नहीं है, एयरपोर्ट पे है और एक वास्को जगह है वहाँ पे है सर। तो अगर बॉर्डर पे आ रहे हैं तो टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा बॉर्डर से? बॉर्डर पे आने के बाद में सर अगर उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है उनको स्टेट के अंदर लेके जाके जो उनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स है वहाँ पे जाके उनको टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में वो स्टेट में एंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, ठीक है, तो ये वहाँ ले जाएंगे उनको। ठीक है, मतलब स्टेट में एंटर करने देंगे उनको? स्टेट में एंटर करने देंगे विथ यू नो मे बी दे विल बी हेल्पिंग विथ कोई पुलिस व्हीकल होगा उनके साथ में, उनको हेल्थ सेंटर लेके जाएंगे। सो स्टेट से सर उनको वहां से लेके जाएंगे कोविड सेंटर में विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल टीम एट द बॉर्डर, और उसके बाद में उनका टेस्ट होने के बाद में फिर उनको स्टेट के अंदर एंट्री करने का पास मिलेगा सर। सो फर्स्ट वैसे ही वो जैसे ही एंटर कर रहे हैं स्टेट के अंदर उन्हें कोविड सेंटर में जाके पहले टेस्ट करना इट्स अ कंपलसरी सर। ओके, तो रेलवे स्टेशन, बॉर्डर और एयरपोर्ट तीनों जगह पे मेडिकल टीम अवेलेबल रहेगी। जो भी टूरिस्ट आएंगे उनका वो सर्टिफिकेट चेक करेंगे, अगर है तो वो उनको इमीडिएटली होटल के लिए प्रोसीड करने को बोलेंगे, और अगर नहीं है तो उनको वहीं से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एंड दे हैव टू वेट फॉर द सर्टिफिकेट टू कम एंटिल द टाइम उनको आइसोलेशन में रहना होगा। करेक्ट सर। ठीक है, ओके, थैंक यू संदीप जी। मेरा अगला सवाल अभिरूप सर आपसे है कि सर कोविड के चलते ऐसी कौन सी सेफ्टी मेजर्स या ऐसे कौन से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो गवर्नमेंट ने आप लोगों को इम्प्लीमेशन करने को बोला हो? सर स्टेट ने तो बेसिकली बॉर्डर से लेके होटल तक और सब जगह पे लिए इन एनी केस गाइडलाइंस दी हुई हैं। जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर ऑब्वियसली हम के पॉइंट्स हैं। होटल को स्टार्टिंग में ऑपरेट करने से पहले डिसइंफेक्ट करना है पूरा का पूरा विद सोडियम हाइपोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या क्या केमिकल्स यूज करने हैं, हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का क्या क्या ख्याल रखना है,
ये सारी गाइडलाइंस ऑलरेडी जो MHA ने दी हुई है वही हमारी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल हैं अभी। अगर आप देखा जाए तो हम लोग सिस्टम से सारे WHO अप्रूव्ड केमिकल्स यूज कर रहे हैं सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है। जैसे जब भी कोई गेस्ट आएगा, स्टार्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट सर, वहाँ पे गेस्ट का हैंड्स बैग सैनिटाइज होगा। जैसे ही कार अपने पोर्च में आएगा, कार का फॉगिंग जो होगा कंपलसरी है। जब भी होटल के अंदर आएगा, जो भी गेस्ट के बैगेजेस रहेंगे वो काफ़ी सारे पूरे सैनिटाइज होंगे विथ ऑथराइज्ड केमिकल्स। सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज होगा फॉर क्लीनिंग हार्ड सरफेसेस जो भी होटल में रहेंगे। कॉमन गेस्ट टच पॉइंट्स रहेंगे। क्लीनिंग के लिए जो जैसे लिफ्ट है वो एवरी आवर क्लीनिंग होगी। ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर्स है जो हमने एंट्रेंस के ऊपर सारे होटल्स में हर एक रेस्टोरेंट के पास में लगाए हुए हैं, जहाँ पे गेस्ट अपने हाथ क्लीन कर सकते हैं। और क्लीनिंग ऑफ द रूम्स जो WHO अप्रूव्ड वायरेक्स है, जो केमिकल यूज करना है आपको रूम्स के अंदर डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो फॉग वायरेक्स जो हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए रूम्स के अंदर यूज कर रहे हैं, विच इज अप्रूव्ड बाय WHO। सो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस। और यही सारी गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट ने भी जारी की है रिसेंटली। ओके, तो जितने भी केरियाड और मैस्टिक ग्रुप ऑफ होटल्स है उनमें सभी में सेम प्रोसेस रहेगा? संजय भाई, क्योंकि हमारा एक चेन है, ब्रांडेड होटल है, तो दिस विल बी अ स्टैंडर्ड, ब्रांड स्टैंडर्ड होगा अक्रॉस इंडिया। हमारे अम्ब्रेला में जितने भी होटल्स हैं वो सारे में सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इम्पोर्टेंस दो तरफा है, एक गेस्ट के लिए और दूसरा स्टाफ के लिए भी। बेसिकली जो स्टाफ भी जो आते हैं वो भी ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। करेक्ट। मेरा अगला सवाल आपसे यही मैं पूछने वाला था कि सर गेस्टों का तो आपने बताया, बट स्टाफ का क्या? बिल्कुल, स्टाफ को किस तरह से आप तो जब वो एंट्री उनकी होगी होटल में तो उनका भी टेम्परेचर चेक होगा। उनको अंदर आते ही उनको अपना शावर लेना है, उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह जो है वो सिक्योर्ड होता है, चेंज करना है उनको, तो इंटरेक्शन उनका भी काफी कम होगा। स्टाफ के पास भी PPE किट्स वगैरह होंगे जो गेस्ट से डायरेक्टली मिलते हैं, वो सारे स्टाफ जो है वो PPE किट वेयर करेंगे। सो उनको भी हमने काफी गाइडलाइन दिया है कि अगर वो घर से निकलने के पहले उनको अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो वो ड्यूटी पे नहीं आना चाहिए। ये सारा गाइडलाइन हमने दे रखा है स्टाफ को। स्टाफ जो एकोमोडेशन है वहां पर जो पहले बंकर सिस्टम्स थे वो हमने बंद कर दिए, तो एक रूम में जो नॉर्मल शेयरिंग होता है वो कंसेप्ट खत्म कर लिया है बेसिकली, क्योंकि स्टाफ अगर सेफ है तो ही गेस्ट सेफ हो सकता है, राइट। इसीलिए हमने ये काफी हमने स्टेप्स लिए हैं संजय भाई, दैट स्टाफ आल्सो फॉलोज द सेम प्रोटोकॉल। और जैसे अगर कोई स्टाफ अंदर आया तो वो बाहर फिर अपने शिफ्ट खत्म होने के पहले नहीं जा सकता, तो कोई ब्रेक में भी वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, वो अंदर ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉलोड। और जैसे संदीप ने कहा, सारा केमिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए वो सारा WHO अप्रूव्ड है, इसमें एब्सोल्युटली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कोई गेस्ट हमारे होटल में आने के बाद उनको कोई सेफ्टी किट चाहिए, जैसे सैनिटाइजर या मास्क चाहिए, तो हमने ब्रांडेड बायोटिक का एक किट रेडी किया है गेस्ट के लिए। बायोटिक जो ऑब्वियसली बहुत ही फेमस नेम है, जिसके अंदर एक मास्क होगा, जिसमें एक सैनिटाइजर होगा, एक सोप होगा। सो दिस इज आल्सो वी हैव मेड अवेलेबल एट ऑल द होटल्स। ओके। और एक इसमें चीज एक ऐड करना चाहता हूँ सर, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग एक सेफ्टी और हाइजीनिक ऑडिट भी, डिलाइट जो एक ग्लोबल लीडर है इन रिस्क एडवाइजरी, हम लोग उससे एक ऑडिट भी करवाने वाले हैं सर बिफोर ओपनिंग अप ऑफ एनी ऑफ दी होटल सर। सो जितने भी हमारे होटल्स है वो सारे इस ऑडिट के थ्रू पहले जाएंगे, एंड वंस वी गेट एन अप्रूवल फ्रॉम देम देन वी विल स्टार्ट अप आवर होटल सर। ओके, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल है अभिरूप जी। अभिरूप सर, आप सुन रहे हो हमें? सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। ओके ओके, हाँ ओके सर। मेरा अभी अगला क्वेश्चन ये है कि इनकेस कोई टूरिस्ट कोविड अफेक्टेड होता है तो आपकी लोकल प्रशासन या लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ क्या फॉर्मेलिटीज करेगी? हाय फ्रेंड्स, क्या आप इस तरह के प्रमोशन के लिए पे करते हैं? तो अब आप इस तरह के प्रमोशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मोबाइल ऐप से बना सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए क्लिक पैरामाउंट मोबाइल ऐप। थैंक यू।
संदीप जी, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा सर। सर अगर कोई गेस्ट अगर गोवा जैसे स्टेट में अगर एंटर करता है, जैसे मैंने कहा है सर, सारे गेस्ट को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना जरूरी है एट द फर्स्ट स्टेज। अगर इनके इसके बाद में भी अगर कोई गेस्ट वाइल ट्रैवलिंग और वाइल जैसे मैंने कहा सर कि हर एक कोई भी गेस्ट अगर गोवा स्टेट में एंटर कर रहा है उसे कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना जरूरी है। और इसके बाद में भी अगर कोई गेस्ट अगर इससे इफेक्टेड हो जाता है तो फर्स्ट सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कि उस गेस्ट को सबसे पहले आप आइसोलेट करना है सर। सेकेंड थिंग, एज पर दी लोकल अथॉरिटीज गाइडलाइंस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एवरी होटल शुड कनेक्ट विद वन ऑफ द हॉस्पिटल सर, जिससे आपको डॉक्टर ऑन कॉल इमीडिएटली सर्विस मिलेगा। सो फर्स्ट हम लोग गेस्ट को आइसोलेट करेंगे, जहाँ पे हमारे हर एक होटल में एक आइसोलेशन रूम होगा सर। उसमें गेस्ट को पहले आइसोलेशन करेंगे। देन अकॉर्डिंगली वी विल कनेक्ट विथ नियरेस्ट कोविड सेंटर, जहाँ पे हम लोग गेस्ट को लेके जाके टेस्ट करवाएंगे। अगर गेस्ट इस दौरान अगर गेस्ट के सिम्टम्स पॉजिटिव निकलते हैं तो गेस्ट को कोविड-19 टेस्ट करवाना जरूरी है। टूरिस्ट को भी ये देखना पड़ेगा कि उस स्टेट की पॉलिसीज क्या है उस बारे में। जैसे गोवा स्टेट में आपको पेड टेस्ट करवाना जरूरी है, कुछ स्टेट से जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं। सो उस हिसाब से अब गेस्ट को टेस्ट करवाना पड़ेगा। वंस ही इज पॉजिटिव देन ही विल बी सेंट फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल सर। सो अगर इनकेस इस तरह का अगर कोई सिचुएशन आता है तो वी विल टैकल दो सिचुएशन इन दिस वे सर। ओके, थैंक यू सर। हमारा मेन कंसर्न तो हिमाचल को लेके था इस क्वेश्चन को लेके, बिकॉज गोवा की आइटनरी तो 3 नाइट्स 4 नाइट मैक्सिमम 5 नाइट्स की होती है, बट जब गेस्ट हिमाचल जैसे डेस्टिनेशन में ट्रैवल करता है तो उसकी आइटनरी लंबी होती है, मे बी 7 नाइट से लेके 14-15 नाइट्स तक भी होती है। सो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संजय भाई, आई वांट टू आंसर दिस। तो जैसा संदीप बताया, इन आवर कंपनी इन ऑरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी कोई भी गेस्ट को हम कहीं से भी बाहर नहीं निकालेंगे। अगर ऑन द वे अगर वो नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर भी अगर वो आने के बाद जैसे चेक इन करता है हमारे होटल में, जो उसका 3rd या 4th डे होगा मान लो ट्रैवल का, और उस समय अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया तो ऑब्वियसली जैसे संदीप बताया, उसको जो हमारे क्वारंटाइन रूम है वहां उनको हम रूम्स देंगे जो पेड क्वारंटाइन होगा। और उसके बाद एज अ प्रोसेस हम लीगली लायबल है कि वी हैव टू गो एंड इन्फॉर्म दी हेल्थ अथॉरिटीज कि हमारे पास ऐसा एक गेस्ट आया हुआ है और इनका ये टेम्परेचर हाई है, तो वो जो फॉर्मेलिटीज करेंगे फिर गेस्ट को वो फॉलो करना है। ओके, दिस इज व्हाट वी विल डू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में पैकेज या टैरिफ में क्या करेक्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नवीन। बेसिकली जैसे हमने बताया पिछले 35-40 मिनट्स में जो हमारी बात हो रही थी कि कोविड रेडी करने के लिए एज अ प्रोफेशनल होटल, नेशनल चेन, हम जो WHO स्टैंडर्ड्स के प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, दिस कम्स एट अ कॉस्ट बेसिकली। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गेस्ट हमारे होटल में आने के बाद उनको कोई भी तकलीफ हो हेल्थ वाइज। तो बी इट फ्रंट ऑफिस या किचन, स्टोर्स, हाउसकीपिंग, हर डिपार्टमेंट में हमने जो सिस्टम्स और प्रोसेस फॉलो किए हैं, वो जैसे संदीप ने बताया कि डिलॉयट जैसे कंपनी से हम ऑडिट कर रहे हैं, और ये हमारा एक डिसीजन है कि हम ये कंपल्सरीली फॉलो करने वाले हैं जो गेस्ट आएंगे उनके सेफ्टी के बारे में सोचने के लिए। हेंस देयर वोंट बी एनी डाउनवर्ड रिविजन ऑन द रेट्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर मैं कोई रेट डिस्काउंट करता हूँ बिकॉज बिजनेस नहीं है या बिजनेस कम है, लेकिन फिर जो मैं करूंगा उसमें कोई लॉजिक नहीं है। सो आई वांट टू एंश्योर कि मैं बेस्ट सर्विसेज दूं इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सेफ्टी टुवर्ड्स दैट। करंटली तो समर चल रहा है, अगर सितंबर के पहले तक अगर होटल्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली सेम रेट लागू होगा। और मेरा अनुमान ये है कि दिवाली तक हम सबके लिए गुड डेज आने वाले हैं। अक्टूबर शुड बी अ डिसेंट एंड देन दिवाली में पिकअप होने वाला है। सो we'll have a different pricing for winter also, but अगर आपका सवाल is towards downward pricing तो वो नहीं होगा, just because for the sake of COVID readiness I have to spend this money at the hotel. सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और था कि गेस्ट जैसे अभी आप बुफे चलता था तो गेस्ट को नीचे आना पड़ता था या फिर अपने रेस्टोरेंट में आना पड़ रहा है डिनर और लंच के लिए, तो इसके अंदर क्या आप रूम सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं अपने, या आप मील प्लान को ही CP और EP पे प्रमोट करेंगे?
सर इसका जवाब मैं दूंगा सर। इसमें ये है कि सर हमारे पास में वैसे होटल में देखा जाए तो हम सारे प्लान्स अवेलेबल होंगे, जिसमें ब्रेकफास्ट प्लान भी अवेलेबल होगा, एमबीपी प्लान भी अवेलेबल होगा और ऑल इंक्लूसिव प्लान भी अवेलेबल होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर हमारे पास में बुफे नहीं होगा। यू नो अभी आज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जब भी कोई गेस्ट अगर रिजर्वेशंस बना रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना बहुत जरूरी है। सो यू नो एट द फर्स्ट पॉइंट ओनली हम लोग जब गेस्ट रिजर्वेशन कंफर्मेशन हो जाएगा उसी समय हम लोग गेस्ट को होटल हाउस रूल्स, होटल का रिच कार्ड्स, द मेन्यू ऑफ द होटल और ये सारी चीजें हम लोग गेस्ट को पहले ही भेज देंगे। सो द गेस्ट कैन वेल प्रिपेयर, उनसे पता होगा क्या होटल में मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, सब कुछ होगा। सो इन केस लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट पे भी हम लोग एक दिन पहले ही गेस्ट से हम लोग एक दिन पहले रूम सर्विस में कॉल करके उनका जो भी नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट का ऑर्डर होगा हम लोग उसे ले लेंगे और उस जो टाइम पे गेस्ट का ऑर्डर प्लेस करना है उसी टाइम पे हम लोग गेस्ट को रूम सर्विस प्लेस करेंगे। सो वी विल मोर फोकस ऑन रूम सर्विस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड बुफे। बुफे पॉसिबल है सर अगर इनकेस अगर कोई ग्रुप्स होता है और अगर प्रेफरेंस है अगर बुफे लगाना है हम लोग बुफे कर सकते हैं, बट दैट विल बी ओनली सर्व्ड बाय द होटल सर्वर सर। द गेस्ट कैन नॉट गो एंड टेक द बुफे सर। उसे क्लियरली होटल जो स्टाफ रहेगा वो उसे हैंडल करेगा। गेस्ट हैज टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग इन द रेस्टोरेंट सर एंड वी विल सर्व द फूड टू द ऑन द गेस्ट टेबल सर। बुफे के अंदर एक और चीज होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा सर्विस करने के अंदर। रीजन बीइंग कि अगर हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी और 20 लोग भी होते हैं तो जब तक 2 या 3 लोग पूरा राउंड नहीं लेते तब तक 4th पर्सन और मे बी द 5th पर्सन आ नहीं पाएगा बुफे के ऊपर, उसी के लिए। इसके अलावा सर हमने काफी सारे कॉम्बो मील्स बनवाए हैं अभी फिलहाल। मेनूज जो था जिस तरह से पहले काफी स्प्रेडेड मेनू होता था उस तरह के स्प्रेडेड मेनू नहीं रहेंगे। इट विल बी वेरी कॉम्बो लाइक मेनूज रहेंगे जहाँ पे गेस्ट को भी सिलेक्शन करने के लिए आसान होगा, होटल के लिए बनवाना भी आसान होगा और इट विल बी मोर हेल्दियर फूड सर। उसके अलावा जो नाइट के जो फूड रहेगा सर इट विल बी वेरी स्मॉल मेन्यू, क्योंकि नाइट के टाइम पे हमारा मोर फोकस रहेगा कंप्लीट किचन सैनिटाइज करना, द रेस्टोरेंट टू बी सैनिटाइज। इसीलिए रात का भी जो मेनू रहेगा पहले जैसा इतना स्प्रेडेड नहीं होगा, वो भी एक छोटा सा एक स्मॉल कॉम्बो मेनू बन जाएगा सर। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। वैसे तो हमने जो भी सवाल थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अगला सवाल इन्हीं सवालों को रिलेटेड था तो हम इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आप गेस्ट को कब से वेलकम करने की तैयारी में हैं? सर हम सारे होटेलियर्स तो डेफिनेटली रेडी है टू वेलकम ऑफ आवर गेस्ट। वी आर जस्ट वेटिंग कि स्टेट गवर्नमेंट 30 जून के बाद में एक अपना कंप्लीट गाइडलाइंस दे दे और टू स्टार्ट गिविंग एन अप्रूवल। और उन्होंने स्टार्ट भी किया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी फिल्ड अप आवर फॉर्म्स ऑन टूरिज्म डिपार्टमेंट सर, और धीरे धीरे सारे होटल्स को सैंक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। वंस एक टूरिस्ट पॉलिसी अगर रिलीज हो जाएगा देन स्लोली वी कैन स्टार्ट अप द होटल्स इन गोवा सर। So what do you expect during the first week of July ये possible है? सर मोस्टली मुझे लगता है कि सिंस जैसे गोवा में काफी सारे केसेस नहीं है और साउथ गोवा में केसेस है तो पॉसिबल है कि गवर्नमेंट कैन टेक अ डिसीजन टेकिंग स्टार्टिंग होटल्स इन नॉर्थ गोवा फर्स्ट एंड देन साउथ गोवा। तो हो सकता है सर, बट completely dependent on currently Goa government sir. So this is a very structured process. So that is what, and I think hum as a hotelier we are ready to open any time, but we will follow the government guidelines to open the hotel. But thoda sa I think Goa will take minimum August to open. This is what I perceive. Oh, that's really good news. दूसरी चीज ये है कि अगर होटल के बारे में बात करिए तो यहाँ के गवर्नमेंट ने होटल ओपनिंग की ऑलरेडी गाइडलाइंस और सब कुछ दे दिया है। होटल हम किस दिन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने टूरिज्म को स्टार्ट करने की गाइडलाइंस अभी तक नहीं दी है। तो जैसे ही टूरिज्म स्टार्ट करने की गाइडलाइंस आएंगी 30 तारीख के, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद जुलाई मिड में ये चीज शुरू करने के लिए गवर्नमेंट रेडी हो जाएगी। और जितने भी यहाँ के एसोसिएशंस हैं वो सारी डायरेक्टली गवर्नमेंट के टच में ऑलरेडी हैं। सर एक चीज मेरे को आपसे और क्लियर करनी थी कि हम और भी हिमाचल के होटेलर से जब कांटेक्ट में थे तभी हमें सुनने में आया था कि गवर्नमेंट ने तो कुछ
गाइडलाइंस कुछ और दी है, बट आपके जो लोकल प्रशासन है, जैसे कि लोकल यूनियन जो है वो बोल रही है कि आपको 30 सितंबर के पहले होटल स्टार्ट नहीं करने, तो ये बात सर कितने हद तक सही है? सर देखिए, कुछ हद तक सही है डेफिनेट। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जुलाई और अगस्त में थोड़ी सी बारिशें होती हैं, लेकिन उसके अंदर होटल एसोसिएशन अगर बोली जाए, अगर आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो होटल्स बहुत सारे खुल भी चुके हैं, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, उसके अंदर ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो गाइडलाइंस जो भी कुछ हैं, हाँ कुछ हद तक वो डिफाइंड हैं, लेकिन जोन के लिए ऐसे नहीं कोई डिफाइंड है। अगर पूरे हिमाचल में देखा है तो पूरे हिमाचल में होटल शिमला में भी खुले हैं, मनाली में भी खुले हैं, धर्मशाला में भी खुल गए हैं, बिजनेस ट्रैवल्स के लिए पालमपुर में भी खुल गए हैं होटल, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं उसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है कि आप अगर ऑरेंज या रेड जोन से आ रहे हैं तो वो पहले ही उनको आइसोलेट कर देती है, वो होटल तक उनको पहुंचने ही नहीं दे रही है, और टूरिस्ट अलाउड नहीं है, असली टूरिस्ट तो आ नहीं रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर अब आज का मेरा आखिरी सवाल कुरियन सर आपसे है कि हमारे इंडस्ट्री के लिए सर ये साल तो फेवरेबल नहीं रहा, बट 21-22 के लिए सर आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या लग रहा है आपको 21-22 को लेके? संजय भाई बहुत ही होपफुल ईयर होगा 21-22। एक्चुअली इस साल भी जो 20-21 है, आई वुड से जैसे मैंने पहले बताया था, अक्टूबर से स्लोली वी विल सी थिंग्स मूविंग एक्चुअली। और हॉलीडे जो टाइम है, दिवाली के टाइम, देयर विल बी पीपल हु विल एक्चुअली वांट टू गो फॉर हॉलीडे। सो हम सबके पास बिजी होने के लिए काम नवंबर में निकलेगा। एंड आई एम अज्यूमिंग इस साल का जो लास्ट क्वार्टर है, या जैन फेब मार्च में, देयर विल बी बिजनेस ट्रैवल भी होंगे और लेजर ट्रैवल भी होगा, माइस भी होगा। जैन फेब मार्च में ये डेफिनेटली हम देखेंगे कि हम सब बिजी हो जाएंगे। हेंस 21-22 जो है ये हमारे लिए बहुत ही सुपर ईयर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे कंपनी के माइस मूवमेंट्स, बहुत सारे वेडिंग्स, जो धूमधाम से करते हैं, जो नहीं कर पाए या कर नहीं सकते तो वो पोस्टपोन होंगे। और इंटरनेशनल ट्रैवल डेफिनेटली बहुत ही कम होने वाला है, अगले साल भी लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे। तो वो सारे जो हमारे इंडिया के अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है, ये एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। सो हम सबके लिए 21-22 गोइंग टू बी अ जंबो ईयर फॉर अस, एंड बहुत ही बिजी होगा। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एज अ कंपनी अगर आप मुझे पूछें तो FIT मूवमेंट बहुत ही हाई होगा। FIT से पैसे भी बनेंगे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप भी मानते हैं बेसिकली। तो एंड प्रोफेशनल होटल्स, चेन होटल की डिमांड काफी अच्छा होगा, बिकॉज हाइजीन जो है ना, ये एक दिमाग में अपना आ चुका है। मास्क और जो ग्लव्स वगैरह, ये हमारा लाइफस्टाइल बनने वाला है आगे जाके। तो लोग अभी से जब होटल देखेंगे तब वो देखेंगे कौन सा चेन होटल है, कौन सा ब्रांडेड होटल है। सो ब्रांडेड होटल के लिए 21-22 साल जो है बहुत ही अच्छा होटल होगा। सो दैट इज व्हाट is going to benefit as a destination management company, people like you, and as a branded hotel company, people like us. थैंक यू। होप सो सर, जैसे आपने बोला 21-22, हम प्रे करेंगे कि आने वाला टाइम ऐसे ही जाए, और जो भी हमारा लॉस हुआ है 20-21 का, वो होपफुली 21-22 में अच्छी तरह से कवर हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू पुरीन जी, थैंक यू सर, थैंक यू नवरू जी, थैंक यू। होप ये आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं अपने सभी ट्रैवल पार्टनरों से गुजारिश करूंगा कि आपके डाउट या सवाल जो आप हमें इससे पूछना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cp@paramountmail.in और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 771-5 800। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू सर।